नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। सबसे पहली बात, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? स्पीड, डिफ्यूजन की स्पीड को कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। और क्या वो फैक्टर्स हैं, क्या वो चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं डिफ्यूजन के रेट को या स्पीड को, जैसे कि सरफेस एरिया, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डिस्टेंस और साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। शुरू करते हैं हम सरफेस एरिया से। जैसे कि आज सुबह मैंने एक कप चाय पी। आई वॉज इन हरी, मुझे बहुत जल्दी थी जाने की, बाहर निकलने की, और मेरे पास एक प्याला था और उसमें एक कप था और जिसके अंदर थी चाय। अब मुझे उससे ठंडा करनी थी, जल्दी से ठंडा करना था, तो मैंने क्या किया, उस चाय को प्लेट में उड़ेल दिया और जल्दी जल्दी पी लिया। इसका ये मतलब समझ रहे हैं आप कि अगर वो चाय कप में रही होती तो जल्दी ना ठंडी होती। ठीक है, जब मैंने उसे प्लेट में उड़ेल दिया तो वो जल्दी से ठंडी हो गई। आई हैव गिवन द मोर सरफेस एरिया कि उसमें से हीट आराम से बाहर निकल सके। वैसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारा सेल्स होते हैं जिनके अलग अलग सरफेस एरियाज होते हैं। जैसे स्पेशली मैं इंटेस्टाइन की बात करूं तो उनके कुछ ब्रश बॉर्डर्स होते हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं एक नॉर्मल सेल, ठीक है, ये है हमारा इमेज ए। और इमेज बी में आप देख सकते हैं एक सेल जिसकी कुछ इस तरह की बॉर्डर है। इसे देख के समझ में आ रहा है कि इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है, राइट? इमेज बी में जो सेल है उसकी सरफेस एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू इमेज ए। तो इस तरह के सेल कहाँ होते हैं? हमारे इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए इस तरह के सरफेस एरिया होते हैं जिसे हम माइक्रोविलाई कहते हैं। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। इसका ये मतलब होता है जितना ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, जितना ही ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा डिफ्यूजन, ठीक है? और जितना कम सरफेस एरिया हमें मिलेगा उतना कम हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, टेम्परेचर। हर वक्त एक मॉलिक्यूल अपने एक कांस्टेंट वाइब्रेशन में होता है, या हम उसे कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में होता है। जो वो काइनेटिक एनर्जी उसके पास है, अगर आप उसमें टेम्परेचर बढ़ा देंगे, आप उसको और एनर्जाइज कर रहे हैं, तो क्या होने वाला है, वो सारे मॉलिक्यूल्स, अगर मैं एक रिएक्शन वेसल की बात करूं, एक वेसल जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर मैं उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बर्नसन बर्नर है, माई ड्रॉइंग इज नॉट दैट गुड, so this is Bunsen burner and if we are providing heat to it, so what will happen, ये सारे molecules की अपनी जो kinetic energy है वो बढ़ जाती है। और इस वजह से जो molecules एक दूसरे से कोलाइड होते हैं उसका चांस बहुत बढ़ जाता है, और फिर उस तरह से वो और भी ज्यादा एनर्जाइज हो जाते हैं। तो जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उनके कोलिजन के चांस बढ़ जाएंगे, और अल्टीमेटली डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। सो वी कैन से दैट डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा, और अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो कोलिजन के चांस कम हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली अगेन रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी रिड्यूस्ड। Now talking about next factor that is concentration gradient. जैसे कि हमने पहले एक डेफिनेशन में बताया ही है कि डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? तो ये जो हाई और लो कॉन्सेंट्रेशंस की बात करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये ग्रेडियंट बनाते हैं। जब तक ग्रेडियंट ही नहीं है तो डिफ्यूजन होगा ही नहीं, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर एक वेसल की बात करती हूं, ठीक है, एक यहां पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन है, साइड ए और साइड बी, ठीक है? यहां पर फॉर एग्जांपल मेरे पास है मॉलिक्यूल्स इतने सारे, और साइड बी में मेरे पास मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम हैं, और ये पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू दीज मॉलिक्यूल्स। तो क्या होगा, यहां पर मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, है ना, फ्रॉम साइड ए टू साइड बी, ठीक है? तो ये है डिफ्यूजन। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा एक
एग्जाम्पल लूं जिसमें मेरे पास कंटेनर है, अगेन आई हैव गॉट साइड ए एंड साइड बी, बट इन दिस केस द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स बोथ साइड आर ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल है, तो क्या होगा, नेट मूवमेंट विल बी जीरो। डेफिनेटली देयर विल बी मूवमेंट, पर अगर आप ओवरऑल मूवमेंट की बात करें तो वो जीरो होगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, जो कि हम इस इमेज में अगर बात करते हैं तो यहाँ रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो इन शॉर्ट हम क्या कहना चाहते हैं कि हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। हायर द कॉन्सेंट्रेशन, हायर विल बी डिफ्यूजन, लोअर द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, so lower will be the rate of diffusion. Now talking about the distance, जितना ज्यादा दूरी तय करनी होगी किसी मॉलिक्यूल को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए या कॉन्सेंट्रेशन इक्वल करने के लिए, उतना समय लगेगा डिफ्यूजन के लिए, ठीक है। अगर मैं एक लेयर सेल की बात करती हूँ, यहाँ पर सपोज एक मोनोलेयर कोई स्ट्रक्चर है और उसके इस तरफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और इस तरफ कॉन्सेंट्रेशन कम है। दिस इज अगेन साइड ए एंड दिस इज साइड बी। तो क्या होगा, यहाँ डिफ्यूजन फटाफट हो जाएंगे क्योंकि ये मोनोलेयर है। वही अगर मैं इस इमेज में बात करूं जो मोनोलेयर नहीं है, मल्टी लेयर्ड है, यानी यहाँ पर जो सेल्स हैं वो बहुत सारे लेयर्स में हैं, एक लेयर नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे लेयर्स हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें इन सारे लेयर्स को क्रॉस करना है, तो क्या होने वाला है यहाँ पर, अगेन दीज आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स ओवर हियर एंड दिस इज साइड सी एंड दिस इज साइड डी। इन मॉलिक्यूल्स को साइड डी की तरफ जाना है बिकॉज यहाँ साइड डी में कम है कॉन्सेंट्रेशन। डेफिनेटली डिफ्यूजन होगा यहाँ पर क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, पर दैट विल बी स्लोअर। जब अगर हम यहाँ पर ए और बी इमेज में देखते हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन का रेट बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कम रास्ता, कम दूरी तय करनी है उन मॉलिक्यूल्स को। जबकि जब हम सी और डी में बात करते हैं तो बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, उसमें उन मॉलिक्यूल्स को ज्यादा मूव करना पड़ेगा, ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन वहां कम होगा। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने से क्या होगा, इस वाले इमेज में फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा एज कंपेयर टू यहाँ पर, ठीक है। तो डिस्टेंस से अगर मैं डिफ्यूजन का बात करती हूँ विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इनवर्सली मतलब अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाती हूँ तो डिफ्यूजन कम हो जाएगा, और मैं डिस्टेंस कम करती हूँ तो डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, ठीक है। और लास्ट फैक्टर है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जितना बड़ा मॉलिक्यूल का साइज है उतना उसको समय लगेगा डिफ्यूज होने के लिए, और मॉलिक्यूल का साइज जितना ज्यादा छोटा है उतना फास्टर होगा उसका डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि डिफ्यूजन की रेट को, डिफ्यूजन की स्पीड को। सरफेस एरिया, जितना ज्यादा आपके पास सरफेस एरिया अवेलेबल है उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एट अ पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर टिल दैट, तो आपकी रेट ऑफ डिफ्यूजन फिर से बढ़ जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है तो आराम से रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा स्पीडी। डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा किसी मॉलिक्यूल्स को उतना उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन अफेक्ट हो जाएगी, उतना वो स्लोअर होगा। और उसी तरह से साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स दे आर आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब साइज जितना ज्यादा बड़ा है रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना स्लो होगा। धन्यवाद।